डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या दिल्ली तैयार है? क्या प्रॉपर बेड्स, वेंटिलेटर्स, आईसीयू में सिस्टम सब कुछ दुरुस्त है? क्योंकि अगर केसेस बढ़ते, केसेस तो लगातार हर दिन बढ़ ही रहे हैं, अगर आंकड़ा वहां तक पहुंचता है जहां तक आज मनीष सिसोदिया साहब ने बताया कि 80,000 बेड्स तक की जरूरत होगी 31 जुलाई तक, अगर ऐसा होता है, दिल्ली तैयार है? देखिए, आपको दो बातें मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं, वो सरकारी अस्पताल, चाहे वो प्रांतीय सरकार के हों या केंद्रीय सरकार के हों, वो सभी अस्पताल पूरी तरह इक्विप्ड हैं, पूरी तरह तैयार हैं कि किसी भी संख्या में मरीज आता है तो उसकी सेवा करने के लिए, उसकी शुश्रूषा करने के लिए, उसके इलाज करने के लिए हम लोग पूरी तरह सक्षम भी हैं और तैयार भी हैं, और सभी तैयारी भारत सरकार की तरफ से की भी गई है। जिन राज्य सरकारों में कुछ कमी थी या कुछ उन्होंने जरूरत मांगी, तो भारत सरकार ने खुले दिल से, खुले हाथ से उनको वो सुविधा भी पूरी दी है, चाहे वो ग्लव्स हो, चाहे मास्क हो, चाहे किट हो या कोई दवाइयां हो। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि भारत सरकार या राज्य सरकारें इस बीमारी को सहन करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए सक्षम नहीं है। तैयारी भी पूरी है, सक्षमता भी पूरी है। इसीलिए अगर आप गौर करें, भारत में जो रिकवरी रेट है वो 50% के आसपास पहुंच गया है, 48 से 50% के बीच पहुंच गया है, जो कि एक बहुत संतोषजनक बात है। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, बीमारी की इज्जत करिए, लेकिन बीमारी से भय मत खाइए। बीमारी को लेकर पैनिक मत क्रिएट होने दीजिए। ये बीमारी, ये लड़ाई केवल भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी प्रांतीय सरकार की नहीं है। ये लड़ाई मेरी और आपकी है। ये लड़ाई हम अपने ही लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, अपने कुटुंब के लिए लड़ रहे हैं, अपने मोहल्ले और जिले के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश प्रांत के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि ये लड़ाई बगैर आपके और मेरे, बगैर हर जनमानस के, बगैर इस हर नागरिक के, ये लड़ाई सरकार जीत पाएगी। इसमें 90% काम वो व्यक्ति विशेष का है कि वो खुद भी बचे, अपने पड़ोसियों को बचाए, अपने घर परिवार कुटुंब को बचाए, तब आगे मोहल्ले को बचाएगा। जब तक ये मन में हमारे नहीं ठान लेंगे कि हमें खुद इससे बचना है, तब तक इस बीमारी को कोई सरकार पूरा सहयोग कैसे कर पाएगी। जब आप ट्रेन से सफर करते थे तो आप जानते होंगे कि एक ट्रेन के स्टेशन के पहले एक बहुत बड़ा कमरा सा होता था, जिसपे की झंडी दिखाते थे। उसमें लिखा होता था, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वो बात मैंने बचपन में देखी थी और आज मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बारंबार वो बात आती है कि कितनी सही बात लिखी हुई थी। इसमें मुझे और आपको अपने आप को बचाना है कि दूसरा व्यक्ति जो संक्रमित हो सकता है, उससे हम एक सोशल डिस्टेंस, एक मेडिकल डिस्टेंस जो करीबन 6 से 7 फीट का हो, वो मेंटेन करें। ये 6 से 7 फीट की बात इसलिए आई कि जो हमारा बात करते समय मुंह से थोड़ा सा सलाइवा निकल जाता है, थूक निकल जाता है, वो अधिक से अधिक 3 फुट तक जा पाता है। उसके ज्यादा जब तक हम खांसेंगे नहीं, छींकेंगे नहीं जाएगा। इसलिए किसी मोटे रुमाल को रख के ही छींके या खांसे। यहां तक किसी अजनबी से मिले, नई जगह पे जाए, कोई नया आदमी मिल रहा है तो उससे कोशिश करें कि 6 से 8 फुट आपसे दूर रहे। नहीं रह सकता है तो मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप अकेले हो, कमरे में जॉगिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, कार में अकेले हो, तो उस समय इस मास्क का अधिक इस्तेमाल ना करें। ये मास्क का इस्तेमाल तभी करना है जब आपकी 6 से 8 फुट की परिधि में कोई अनजान आदमी मौजूद है। घर परिवार के अंदर मास्क की जरूरत नहीं समझता हूं मैं। दूसरी बात, यदि किसी को संक्रमण हो गया है, सिम्टम्स हो गए हैं, तो भी परेशान ना हो। यदि 100 लोगों को कोरोना का संक्रमित हुआ है तो केवल उसमें से 8 या 9 लोगों को विशेष उपचार की जरूरत पड़ेगी। केवल 8 या 9 लोगों को ही अस्पताल में जाके चिकित्सा करानी होगी। बाकी 90% केसेस में यह बीमारी यूजुअल जो उपचार है, जो आपके नजदीक का डॉक्टर, आपके फैमिली फिजिशियन देता है, उसके उपचार से ही कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए पहली बात करें। डॉक्टर साहब, बिल्कुल यही एक कंफ्यूजन है जो कि लोगों में है, जो पैनिक भी क्रिएट करती है। सबसे पहले मास्क, और दूसरा जिस तरीके से आपने बताया कि तुरंत इलाज की किसको किस तरीके से जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।